दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी दिल से। अलसाए हुए शहर को आज फिर एक सुबह हौले से जगा रही थी। आसमान से एक और उनींदी रात अपना अंधेरा समेटती जा रही थी। हल्का सा सिंदूरी रंग बिखरने लगा था, लेकिन सूरज निकलने में अभी वक्त था। वैसे ये 5:15 का वक्त हमेशा से उसके लिए दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा रहा है। और रोज की तरह ही अपने घर की उस सुंदर सी बालकनी में अंबर खड़ा हुआ था, बिल्कुल अकेला, चाय की चुस्कियां लेते हुए और एक और दिन की घिसी पिटी शुरुआत करते हुए। वैसे ये 5:15 का वक्त हमेशा से उसके लिए दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा रहा है, क्योंकि बस यही वो वक्त है जब आमतौर से एक निहायत प्रैक्टिकल बिजनेसमैन माने जाने वाले अंबर के अंदर का कल्पनाशील कलाकार मन जागा होता है। जब वो दूर की कौड़ी खोज कर लाता है, जिसे भूली भटकी बॉल सा उछाल के खिलखिलाता है, कुछ भूला सा याद करता है, तो कभी आगे का कुछ प्लान बनाता है। कुल मिला के इस समय को वो अपनी मर्जी से जीता है, वरना बाकी का पूरा दिन तो उसको प्रैक्टिकल अंबर बन के नून तेल लकड़ी के हिसाब किताब में उसी 99 के फेर में गुजारना ही पड़ता है। सोचते हुए उसने ठंडी सांस भरी और उस टेराकोटा के मोर को हल्के से सहला दिया जो रेलिंग से सटा कर रखा हुआ था। वहां पहले उसकी पत्नी विनी की उंगलियां हुआ करती थीं। कभी हाथों में हाथ डाले यहीं पर दोनों ने खुली आंखों से सपने देखे थे। भीनी बरसातों में भीगे थे, झगड़े थे, रूठे थे, मनाए गए थे। लेकिन अब विनी अपनी गृहस्थी में पूरी तरह रमी हुई है, और क्योंकि अब उसे ज्यादातर बहुत देर रात तक नींद आ पाती है, इसलिए वो उसको इतनी सुबह जगाना ठीक नहीं समझता। अजीब सा ठहराव आ गया था उसकी जिंदगी में, वो सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने खाली कप को रेलिंग पर टिकाते हुए एक गहरी सांस भरी। एक दौर के बाद पति पत्नी के रिश्तों में भी ऐसा ही खालीपन महसूस होने लगता है। खामोशी पसर जाती है, कुछ नया कहने सुनने को बचता नहीं। उन दोनों को जिंदगी में जो कुछ बनना था उससे ज्यादा ही अचीव कर लिया था। बेटे की अपनी जिंदगी थी, सो अब नया करना क्या बाकी था। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसका मन कर रहा था कि कहीं कुछ तो एक्साइटिंग हो, इस बोरियत से जरा तो निजात मिले, ये बेचैनी, ये कसमसाहट कुछ तो दूर हो। इस तरह खड़े खड़े सोच में डूबे हुए काफी वक्त गुजर गया, लेकिन अंबर का भी अंदर जाने का मन नहीं था। उकताहट में मेज पे रखी केतली से अपना कप फिर से भरते हुए उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां आगे नया कुछ नहीं था। जैसे रोजाना की तरह वही सड़क के उस पार दिखते पार्क की बेंच पे बैठा कपल, ईयरफोन लगाए पिंक ट्रैक सूट वाली लड़की, जैसे फुटपाथ के पास आकर रोज खड़ा होता वो जूस का ठेला। अंबर की सोच अब अपने घर के अंदर मुड़ गई। विनी भी रोज की तरह लेट उठ के फोन चेक करेगी, चाय की चुस्कियों के साथ बेटे का हालचाल लेगी, बिजी रहेगी, पर वो यहीं ऐसा ही कुछ ऊटपटांग सोचता रहेगा। तभी एक ख्याल ने उसे चौंका दिया। अब विनी क्या सोचती होगी? वाकई अब वो ये नहीं जानता था। मुद्दत हुई उन दोनों को अपने दिल की बात कहे हुए, बरसात में टहलते हुए, भुट्टा खाए हुए, किसी समझ में ना आने वाली भाषा की फिल्म देखते हुए, अपने डायलॉग्स उस पे चेप के पेट पकड़ के हंसते हुए, लूडो खेलते वक्त बेईमानियां करते हुए, एक दूसरे से ये पूछते हुए कि वो क्या सोच रहे हैं। एक गहरी सांस भर के उसने अपना ध्यान फिर सामने लगाया। लो, इधर 6:30 बजे और उधर आ गया वही रोमियो। अंबर जानता था कि अब सड़क के किनारे लगे नीम के नीचे थोड़ी देर बेसब्री से चहलकदमी करता रहेगा, और फिर जैसे ही साइकिल चलाती यूनिफॉर्म में वो खास क्यूट सी लड़की गुजरेगी तो बुद्धू राम रोज की तरह उसके पीछे लपकेगा। कुछ दूर एग्जैक्टली उस आगे वाले पोल तक साथ में दौड़ेगा, पर वो लड़की उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। और आज भी बिल्कुल यही हो रहा था। ऊब कर अंदर जाने के लिए मुड़ते हुए अंबर ने एक उचटती नजर उन दोनों पर डाली और हैरान रह गया। पैर उसी जगह जम गए, धड़कनें अचानक तेज हो गईं। एक बार फिर उसने ध्यान से देखा। आज तो कुछ बिल्कुल अलग हुआ था, कुछ डिफरेंट, कुछ एक्साइटिंग। उस लड़की ने पेड़ के पास अचानक साइकिल रोक दी थी।
अंबर की तरह ही उसके पीछे चलता वो लड़का भी हैरान हो गया था। अचानक वो लड़की मुस्कुरा दी। अंबर के दिल के तार झंझना उठे। ये मुस्कान तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कभी अंबर को देखकर बहुत साल पहले कला मुस्कुराई थी। कला, ये नाम अंबर के होठों पर आज मुद्दतों बाद आया था, लेकिन असर उसके दिल पर वैसे ही हुआ जैसा उस पल हुआ था जब उसने पहली बार ये नाम लिया था। आज भी वही झंझनाहट महसूस हुई। एक बार की वो लड़खड़ा गया। कांपते हाथों से उसने वैसे ही रेलिंग जकड़ ली जैसे कभी कला का हाथ पकड़ा था। उस याद का आज भी वही असर था। धुंधलाई नजरों से उसने सड़क की तरफ देखा। वो दोनों अपनी अपनी साइकिल के हैंडल पकड़े साथ साथ चले जा रहे थे। कभी वो और कला भी स्कूल से लौटते हुए ऐसे ही जाते थे। ना ना ना, साइकिल तो अंबर के पास होती थी, जिसको सड़क पे आड़ी तिरछी चलाते हुए वो उसकी परिक्रमा सी कर रहा होता था। कला तो रिक्शे की सीट पे बैठी होती थी, स्कूल बैग को कस के भींचे हुए, अपनी दोहरा के गुंधी लाल रिबन से कसी हुई लंबी चोटियों के बीच अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों से छिप छिप कर पीछे उसको निहारती। अचानक बैल्कनी की रेलिंग पे कसे हाथ में टीस सी उठी तो चौंक कर वो वर्तमान में आ गया। गुलाब का कांटा हाथ खरोंच गया था, कुछ कुछ वैसे ही जैसे सालों पहले कला के नाखून की खरोंच से एक महीन लकीर उभर आई थी। वो जब पहली बार उसने कला का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। बरसों बाद आज कला का ख्याल आकर अंबर के जहन पर छाता जा रहा था। अपने पहले और आखिरी प्यार की उन यादों में वो कुछ देर सुकून से भीगना चाहता था। तेज कदमों से वो नीचे उतरने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लॉन क्रॉस करके गेट की तरफ बढ़ते समय पीछे से विनी की आवाज आई, पर अभी वो अकेला रहना चाहता था। अभी आता हूं जैसा कुछ कहकर लंबे डग भरता हुआ वो पार्क में पहुंच गया। तलाश करने पर उसे कोने में एक बेंच दिख गई, जहां बैठकर सीट से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली। अभी उसके हिस्से का थोड़ा वक्त बाकी था। अब अंबर के पास तन्हाई थी, सुकून था और कला की यादें थीं। बेंच पर लेटे अंबर की आंखों में कोई 20-22 साल पहले का वो दिन तैर गया जब राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बाड़मेर में 10वीं क्लास पास करने के बाद उसके काका उदयपुर के एक बड़े से स्कूल में उसका एडमिशन 11th क्लास में करवाने आए थे। दिल बैठा जा रहा था, जान सूख रही थी। खूब बड़ी और सुंदर सी बिल्डिंग, बिल्कुल अलग दिखते टीचर्स, अंग्रेजी में गिटर पिटर करते उसको घूरते हुए बच्चे, ये सब देखकर वो अंदर ही अंदर कांप रहा था। लेकिन काका समझा के लाए थे कि अब वो 17 साल का छोरा है, डरे नहीं। पर फिर भी उसे उदयपुर घुमाकर और स्कूल में दाखिला करवाकर जब काका लौटने लगे तो खुद को लाख रोकते हुए भी उनकी आंखें भर आई थीं। बहाने से उन्हें पूछा था, कुछ ना, वो तो हमारे आखड़ में तिनका गिर गया था। काका ने ढाढ़स बंधाते हुए उसके गाल थपथपा दिए और रिश्ते के चाचा जो सुखाड़िया सर्कल के पास रहते थे उनके पास छोड़कर वापस लौट आए। अपनी कलाई में बंधे नाथ द्वारे जी का डोरा पकड़े सहमा हुआ अंबर सारी रात जागता रहा था। अगले दिन स्कूल का पहला दिन जैसे डरावने सपने का सच हो जाना था। एक तो जिंदगी में पहली बार फुल पैंट पहनी थी, सो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से क्लास में कौन क्या अंग्रेजी बोल रहा था उसके ऊपर से निकलता जा रहा था। दूसरी पीरियड खत्म होने तक वो रुआंसा हो गया। यहाँ कोई भी नए स्टूडेंट का मजाक उड़ाने से चूक नहीं रहा था। उसने तय कर लिया, हो गया उदयपुर में पढ़ने का शौक पूरा, आज रात ही बस अड्डे जाके बाड़मेर की बस में बैठ जाएगा। अभी जुम्मा उसने ये तय किया ही था कि मैथ्स के टीचर दूर से आते दिखाई दिए। उनके जूतों की चरमराहट और हाथ में पकड़े रूलर की सरसराहट अंदर तक सुनाई दे रही थी। क्लास में अचानक जो खामोशी छा गई उसने उसे दहला दिया। कुछ नहीं सूझा तो वो पीछे की तरफ सरकता चला गया और कोने में एक तरफ पड़ी डेस्क के नीचे छुप गया और मारे डर के लगभग चीख ही पड़ा। एक बड़ा सा सफेद खरगोश भी छिपा बैठा था वहां। फिर उसने खुद पे काबू पाया। खरगोश ऐसा थोड़े होता है, इतना सुंदर और यूनिफॉर्म पहने, लंबी चोटियां, इतनी बड़ी डबडबाई हुई आंखें। अंबर बुरी तरह चौंक गया। वो तो कोई लड़की थी।
डेस्क के नीचे छिपी उस लड़की को इतना डरा हुआ देखकर न जाने कैसे अंबर का खुद का डर भाग गया। थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। कुछ हिम्मत बंधी तो सोचा उस लड़की को भी हाथ पकड़ के खड़ा कर दे, लेकिन डरे होने के बावजूद उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी। उस लड़की ने अंबर के हाथ को ही खरोच दिया। उफ, बिल्ली कहीं की। बुदबुदाकर अंबर अपनी सीट पे बैठ गया। फिर गुस्से में वो दोबारा उस डेस्क और उस लड़की की तरफ झांकने नहीं गया। हालांकि तिरछी नजर से उसने भांप लिया था कि वो लड़की भी चुपचाप उसके पीछे कहीं आके बैठ गई थी। रात को सोते वक्त तक वही चेहरा उसके ख्यालों में आता रहा। बस पकड़कर वापस जाने का विचार वो भूल चुका था। अगले दिन उस डरी सहमी लड़की का नाम पता चला, कलावंती। हाल में ही नैनीताल से उसके पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ था और यहाँ राजस्थानी माहौल में वो असहज महसूस कर रही थी। समय गुजरा और अंबर जान ही नहीं पाया कि उस लड़की के बारे में सोचते हुए कब उसका खुद का डर, उसका संकोच हवा हो गया था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर वो उसकी परवाह करने लगा था। हालांकि उस उम्र में इश्क, प्यार व्यार को समझ पाना उसके लिए मुश्किल रहा होगा। पर जिस दिन कला अंबर के बगल में आके बैठ गई, उसको सच में महाराणा प्रताप वाली फीलिंग आती रहती थी। अगले कई दिनों तक हालांकि उनमें बातचीत शुरू नहीं हुई थी। अंबर अपनी बेंच पर उसकी जगह छेक कर रखता, कभी धीमे से उसकी तरफ नोट्स खिसका देता, तो कभी उसको चिढ़ाने वाले बच्चों को कस के घूर देता। आसमान के रंगों में उसे कला का चेहरा दिखता। सहेलियों की बाड़ी घूमने जाता तो वहां लगी सुंदर पुतलियां उसको कला जैसी लगने लगती। अब वो अपनी साइकिल से चक्कर लगाकर ठंडी सड़क पहुंचता और वहां कला का इंतजार करता, और फिर उसके रिक्शे के पीछे पीछे स्कूल पहुंचता। कला खामोश रहती, पर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उसे आश्वस्ति दिखने लगी थी। उसे देखकर अंबर का मन होता कि इसे कभी कोई चोट न लगे, कभी कोई परेशान न करे, और कुछ उसे समझ नहीं आता था। इसलिए बड़ी हैरानी हुई जब एक दिन कला ने रिक्शे में बैठे हुए मुड़ के उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुरा दिया था। जिंदगी में पहली बार उसकी साइकिल लड़खड़ा गई थी। अगले कुछ दिनों में वो काफी कुछ शेयर करने लगे थे। तीखा चटपटा खाने की आदि अंबर की जुबान को कुमाऊनी सौंधापन भा गया। कला सी सी करते उसके मिर्ची के पकौड़े चखती और वो उसके मनपसंद सिंघाड़े की कचरी और बाल मिठाई उड़ाता। धीरे धीरे उनका रिश्ता कुछ और आकार ले रहा था, लेकिन उनकी मंजिलें अलग अलग तय थीं। जाने और कितनी देर अंबर इसी तरह कला के ख्यालों में डूबा पार्क की बेंच पर बैठा रहा। धूप चेहरे पर पड़ने लगी तो उसको जैसे होश आया। आंखें नम थीं, मन कुछ भारी था, लेकिन बड़ी ताजगी महसूस हो रही थी। अरसा हो गया था उस प्यार का एहसास किए, कला से मुलाकात किए। अचानक उसमें वही किशोर अंबर फिर से जाग गया। उसका मन हो आया वो उसी उदयपुर को यहाँ अपने शहर ले आए, कला की पसंद को यहाँ फिर से खंगाले, जाकर उससे मिले, उसको एकदम से चौंका दे, वही प्यार जिंदगी में फिर से महसूस करे। तुरंत वो उठा, बेताबी से बाजारों में कड़ी मशक्कत करके आखिरकार कला की पसंद की खास चीज ढूंढ ही निकाली। फिर कुछ ही देर बाद थोड़ा सहमा, थोड़ा उतावला सा वो कॉल बेल बजा रहा था। कहीं देर तो नहीं हो गई होगी ना? अगर उसमें वो पुराना अंबर लौट सकता है तो कला भी वापस आ सकती है ना? पास आते कदमों की आवाज आई और दरवाजा खुलते ही अंबर ने सिंघाड़े की कचरी और बाल मिठाई के डिब्बे का पैकेट उसके हाथों में थमाते हुए उसको कस के भींच लिया। कला, आज के दिन ही तुम पहली बार मुझे देख के मुस्कुराई थी ना? हैप्पी एनिवर्सरी। उसकी बाहों में बंधी उसकी पत्नी विनी अपने आंसुओं में मुस्कुरा रही थी। मुद्दतों बाद सुना था अपना ये नाम, कला, वरना अब तो अंबर भी उसको उसके घर के नाम विनी से ही पुकारने लगा था। अलग अलग जगहों में पढ़ाई पूरी करने के बावजूद दोनों के दिलों में कशिश बाकी रही थी। आखिरकार काफी मुश्किलों के बावजूद वो एक हो पाए थे, लेकिन फिर उनका वो प्यार समय की परतों में दबता चला गया था। पर आज बरसों बाद वही कशिश फिर जाग रही थी। अपने भीतर उसी कला को महसूस करते हुए उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं।
उसके सर पर ठोड़ी टिकाए उसके बालों को सहलाता अंबर भी सोच रहा था कि प्यार तो हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, बस धीरे धीरे हम उस प्यार के आदी होते चले जाते हैं, उसे जताना भूल जाते हैं। पर अब वो ऐसा नहीं होने देगा। मुस्कुराता हुआ सूरज ऊपर से गुजर रहा था, उसे और कहीं कुछ और सहेजना बाकी था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।